रीड करो बेटा। L and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admit N for 2/7 share in the profits. N paid rupees 30,000 for his share of goodwill. New profit sharing ratio is 3:2:2. Goodwill account appears in the books at rupees 15,750. Prepare journal entries. अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर कर रहा है बुक्स में। इसका मतलब क्या है, जो बैलेंस शीट है ना ये पुरानी फॉर्म की जिसमें एल और एम पार्टनर्स थे, उसमें एसेट साइड में गुडविल भी थी 15,750 की। कैन यू टेल मी कि ये जो 15,750 की गुडविल जो उनकी बैलेंस शीट में दिख रही है, इस पे किसका हक है और किस रेशियो में हक है? ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में होगा। हाँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एसर्ट में दिख रहा है ना। हमेशा यदि गुडविल बुक्स में रूल है तो रूल लिख लो, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स देन it is to be distributed among old partners in old PSR। उन्हीं का हक है और ओल्ड रेशो में ही है। इसमें सैक्रिफाइस रेशो बीच में मत घुसा देना, वो एक कॉमन मिस्टेक करो, आदत है ना सैक्रिफाइस में करने की। लेकिन यदि गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR रेशियो दैट इज 4:3, तो पहली एंट्री तो यही करेंगे कि एल और एम में बांटो ये 4:3 में। तो मुझे गुडविल एसर्ट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, मुझे इसको पार्टनर्स को दे देना है। ठीक है, तो मतलब मुझे इसको खत्म करना है तो मुझे गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन द सेंस कि अब ये गुडविल नहीं है, सबसे पहले इसको हटाओ, फिर हम नया गुडविल का सब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट M capital account debit टू, मतलब गुडविल जो एसेट में पड़ी थी ना उसको फिनिश करे। तो फिनिश करने का तरीका क्या है, एसेट डेबिट होता है उसको क्रेडिट में लेके आओ, तो टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने की है, 15,750। बस इधर प्रीमियम नहीं लिखेंगे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, जो नया गुडविल जो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे ना उसमें प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे। ये तो ऑलरेडी बुक्स वाली गुडविल है ना, इसको गुडविल ही बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ गुडविल मिस। इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स is written off in the old ratio, ये इसका नरेशन होगा। 15,750 को 4:3 में जल्दी से बांट के बताओ। एल का होगा 9,000, एल का होगा 9,000, एम का होगा 6,750। 675 एंड नरेशन हो जाएगा being goodwill already appearing in books now written off in the old partners in old profit sharing ratio। ठीक है, अभी फर्म की गुडविल 30,000 इन्होंने बोली है, फर्म की बोली है कि है ना इसको लाने की बोली है, चेक करो। एंड एन पेड 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अरे एन, सिर्फ एन गुडविल लेके आया है 30,000 का, अपने खुद के शेयर का लेकर आया, ले लो ना भाई। तो पैसा अंदर आया बिजनेस में, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा लाया, 30,000। और अब ये वाला जो है ना इसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाया, 30,000, ले लो।
लेकिन इस 30,000 पे किसका हक है? ये तो अंदर आ गया 2/7 के लिए। ओल्ड रेशियो था मेरा 4:3, न्यू रेशियो मेरा हुआ 3:2:2। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने बनता है ना, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। एल का कितना ओल्ड है, एम का कितना ओल्ड है? एल का ओल्ड है 4/4 + 3 7, 3/7 माइनस न्यू रेशियो 3/3 4 5 6 7 and 2/7. So 4 minus 3 1/7, 3 minus 2 1/7, 1/7 is to 1/7 equally 1:1. Sacrifice ratio is 1:1. तो ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल तुमने अभी क्रेडिट किया, इसी को पकड़ के डेबिट में लाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। और किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज एल एंड एम। तो टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, विच इज 1:1। तो 30 का आधा 15,000, 15,000। तो इस क्वेश्चन से हमको एक बात समझने मिलती है, यदि गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन बुक्स, तो वो दे दो ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसको सिर्फ गुडविल रखो। अब नया पार्टनर जो पैसा ला रहा है, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करेंगे एंड उसको ओल्ड पार्टनर्स में देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये एक बार वापस बताती हूँ। गुडविल दैट अपियर्स इन द बुक्स इज 15,750। मतलब ये जो पुरानी बैलेंस शीट थी ना तुम्हारी, बिफोर द एंट्री ऑफ एन, जो पुरानी बैलेंस शीट थी, इसमें सारे एसेट्स के साथ साथ गुडविल भी लिखा हुआ था। कितना? 15,750। अब इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें नहीं लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था 15,750। तो और उस समय बैलेंस शीट में पार्टनर्स कौन थे? सिर्फ एल और एम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। तो ये जो गुडविल है, इस पे सिर्फ इनका ही हक है इसी रेशियो में, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल थी। तो इनको पहले मतलब ये गुडविल को फिनिश करो, क्योंकि नया गुडविल यहाँ पर है, एन जो लेकर आएगा। तो दो साथ साथ कैसे रख सकते हैं? तो इस वाला जो पुराना वाला है, वो एसेट को फिनिश करेंगे। तो एसेट जब भी अराइज होता है तो डेबिट होता है, लेकिन जब ये खत्म होता है तो उसको क्रेडिट करके ही खत्म करना पड़ेगा मुझे। तो टू गुडविल 15,750 और एल और एम की कैपिटल एक बार। अच्छा, मैं इसका एक और इफेक्ट और ऐसे समझाती हूँ। एल और एम की कैपिटल 9,000 और 6,750 से तुमने डेबिट किया है, और यहाँ पर तुमने एल की कैपिटल को क्रेडिट किया 15,000 से, एम की कैपिटल को क्रेडिट किया है 15,000 से। फाइनल फायदा कितना हुआ ये भी देख सकते हो। 15 क्रेडिट एल का, 9 डेबिट, 6,000 का फायदा। ओके, पर ठीक है, इतना डिटेल में नहीं भी जाओ, नहीं भी जाओ, ये रूल है, रूल के साथ चलना पड़ेगा कि जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल है, पहले उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में काटो, उसके बाद नया गुडविल का एंट्री करो जो कि 30 है, और जो ओल्ड है उसको गुडविल ही वर्ड यूज करोगे, जो नया वाला है, जो नया पार्टनर ला रहा है, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल ही वर्ड यूज करोगे। रूल को कैसे तोड़ोगे? समझ में आया? समझ में आया? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। लिखो साथ में, A B 3:2। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखने की आदत होनी चाहिए। They admit C for 1/4 share of future profits. The new profit sharing ratio 5:4:3, 5:4:3। ठीक है, C brings into business 50,000 as his capital.
सी ने क्या लाया, 50,000 कैपिटल का लेकर आया, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कोई कैश में पैसा नहीं लेके आया है। The firm's goodwill on C's admission is 48,000, मतलब C के एडमिशन से पहले जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है, फर्म की गुडविल की वैल्यू इज 48,000। सी कुछ पैसा कैश में नहीं लेके आया। अब मैं कैसे एंट्री करूं कि वो कैश में नहीं लेके आया, तो मैं ए और बी की कैपिटल को कैसे बढ़ाऊं कि उनको गुडविल का फायदा हो, ये सीखना है मुझे इसके अंदर। तो स्लोली करते हैं। देखो, यदि फर्म की गुडविल 48,000 है ऑन सीज एडमिशन और सी 1/4 शेयर के लिए आया है, तो यदि वो पैसे लेकर आता तो कितने लाता गुडविल के लिए? सी को गुडविल के लिए कितने पैसे लाने चाहिए थे वो बता दो मुझे। तो पूरे फर्म का 48,000 है, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो इंटू 1/4 करेंगे। तो यदि वो गुडविल के लिए पैसे लाता तो 12,000 रुपए लेकर आता, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ मिस। है ना? तो अभी वो लेकर नहीं आया है, वो सिर्फ कैपिटल के पैसे लेकर आया है। तो बैंक में जो पैसा आएगा वो सिर्फ कैपिटल का ही आएगा, लेकिन वो उसकी भी एंट्री करने से पहले जब मेरे पास ओल्ड रेशियो होता है और मेरे पास न्यू रेशियो होता है, मैं सबसे पहले क्या निकालती हूँ, सैक्रिफाइस रेशियो निकालो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, फटाफट निकालो। 11:4। हाँ, 11:4 करेक्ट है। अब देख लेते हैं कैसे मिला है। ए का ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो, 3/5 2/5 माइनस माइनस न्यू रेशियो 5/12 4/12। सॉल्व करो, 11/4 आ जाएगा। तो ये जो सी पार्टनर है ये सिर्फ कैपिटल का पैसा लाया है, तो कैपिटल का पैसा लेने की तो एंट्री कर देती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू सीज कैपिटल 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000। यदि गुडविल का भी लाया होता तो लिखती यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, पर वो लेकर नहीं आया। तो जब वो लेकर नहीं आता है गुडविल का पैसा, तो हम सोचते हैं कि यदि वो गुडविल का पैसा लाता तो कितना लाता, 12,000। उस पे 12,000 पे किसका कितना हक था, ए और बी का ही हक था ना। इन विच रेशियो कैन यू टेल मी? ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है इन विच रेशियो? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो इज हाउ मच, 11:4। काटो इसको 11:4 में, फटाफट करो। 12,000 जो सी को लाना चाहिए था पर वो कैश में नहीं लाया, उस पे ए और बी का हक है इन 11:4। कितना आ रहा है ये, 8,800 एंड 3,200। चेक करो बराबर है कि नहीं। देखो, हाँ मिस सही है। 8,800 3,200। अब ध्यान से कान खोल के सुनो कि जब पार्टनर पैसे नहीं लाता गुडविल के, लेकिन हमको तो नहीं लाया, तो मेरे को इफेक्ट कैसे देना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू तो दे नहीं सकती, करंट अकाउंट के थ्रू दूंगी। मतलब सी का कैपिटल उतने अमाउंट से कम करूंगी, लेकिन कैपिटल वर्ड नहीं यूज करूंगी, करंट अकाउंट वर्ड यूज करूंगी। और ए और बी को 8,800 और 3,200 का फायदा दूंगी, दैट इज उनकी कैपिटल को मैं बढ़ाऊंगी। ए और बी की कैपिटल को बढ़ाने का क्या तरीका है, उनकी कैपिटल को करो क्रेडिट,
और सी के कैपिटल को कम करने का क्या तरीका है? कैपिटल तो अभी भी 50,000 आई है, आई कांट यूज द वर्ड कैपिटल, सो आई विल से सीज करंट अकाउंट डेबिट, कि यदि तुम गुडविल लाते तो वो गुडविल 12,000 की होती, नहीं लाए तो तुम्हारा इतना हम करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, दैट इज कम कर रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? ए और बी को। टू ए's कैपिटल 8,800, टू B's capital 3,200. Current account of the new partner, उसको किया हमने डेबिट because he could not bring that share of goodwill in cash. और capital account of all partners is credited in the sacrifice ratio which is 11:4. जब भी पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं आए तो एडजस्टमेंट किसके थ्रू रूट होगा? करंट अकाउंट के थ्रू। और सिर्फ कैपिटल का पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट को यूज करते हुए ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैपिटल बढ़ा दो, ये कैपिटल बढ़ाई है तुमने, और सी के करंट अकाउंट से उसका करंट अकाउंट 12,000 दैट इज गुडविल के अमाउंट से कम कर दिया है। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड शुड बी रिमेम्बर्ड कि यदि पैसा गुडविल का कैश में नहीं आए तो क्या किया जाए। अंडरस्टूड? करंट अकाउंट्स के थ्रू जाना, ये बात याद रखना। नेक्स्ट हम करें आज के करे तो चलेगा क्या? क्या? नहीं, ये सम करना है, ना करे तो चलेगा नहीं। क्या बोला? कैपिटल अकाउंट यूज करे तो चलेगा, ये बोला क्या? मैं बोला कि आज के लिए बस कर तो चलेगा क्या? नहीं, सिर्फ दो सम, ताकि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो। सिर्फ दो सम के लिए हम क्या नेक्स्ट क्लास लगाएंगे, दो सम पक्का, फिर छोड़ दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है? ओके मिस। ओके, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। उसने कितना भी दिया, हमको हमारे हाथ से लिखना पड़ता है, हम तो मेहनती बच्चे हैं ना आप लोग। एक्स एंड वाई 5:3। They agreed to admit Z for 1/8 share which he acquires equally from X and Y. चलो हो गया गेम, बता दिया उसने which he acquires equally from X and Y। तो आधा इसका X ने दिया है, आधा इसका Y ने दिया है। His share of goodwill is 12,000। उसका शेयर भी बताया है, 12,000 गुडविल का शेयर है। बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, फिर से वो कैश में नहीं ला सकता। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स इज 40,000। लो, गुडविल 40,000 एसर्ट में भी है। ठीक है, सबसे पहले जो एसर्ट में गुडविल है उस एसर्ट को हम नक्की करते हैं, ये तो रूल ही है ना। सबसे पहले 40,000 की गुडविल को खत्म करो। गुडविल एसर्ट होती है, उसका नेचर डेबिट होता है, उसको फिनिश करना है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और वो किस रेशियो में करेंगे? 5:3 में। तो पहली एंट्री ये 40,000 को खत्म करने की करो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill. This is the goodwill which is already appearing in the balance sheet of old partners, that is X and Y. 40,000 की गुडविल है। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे ओल्ड रेशियो में उसको खत्म किया जाता है। ओल्ड रेशियो इज 5:3। एक्स का 5 + 3 8, तो ये होगा 25,000 and 15,000। goodwill which already appears in the books has to be removed, तो उसको डेबिट की बजाय क्रेडिट लेकर आओ, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में बांट दो। ये तो हुआ पहला रूल। अभी आधा आधा, ये जो भी है इसका आधा इसने सैक्रिफाइस किया, आधा इसने सैक्रिफाइस किया,
तो मुंह से ही बोल दिया ना, आधा आधा सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज हाउ मच, निकालने की जरूरत है क्या मुझे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज हाउ मच, बोलो तो सही। 1:1. 1:1। आधा एक्स ने दिया, आधा वाई ने दिया, खुद ने मुंह से बोल दिया, फिर क्या कैलकुलेट करना है? 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। तो नया जो इसको गुडविल लाना था वो 12,000 का है। ये जो गुडविल लाएगा वो 12,000 का है। क्या पैसे में लेकर आया? अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। क्या मैं कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करूं या मैं करेंट अकाउंट वर्ड यूज करूं? अरे जब वो पैसे, Current. हाँ, जब वो पैसे में गुडविल नहीं लाता है, द वर्ड विच शुड बी यूज्ड इज करेंट अकाउंट। तो जेड करेंट अकाउंट डेबिट कितना? 12,000। और मुझे किसको देना है ये? ओल्ड पार्टनर्स को इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। टुडेज दीज टू क्लासेस जो भी गुडविल की हैं, एनीबडी हु इज अ सीए स्टूडेंट, उसके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसे गुडविल के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स अच्छे से करो ये, ठीक है। Z शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स एंड वाई इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक क्वेश्चन में मैं तुमको वो सिखाऊंगी, गुडविल कैश में लाए तो क्या करना, जब कैश में नहीं लाए तो क्या करना। जस्ट बेयर विद मी फॉर द लास्ट सम ऑफ द डे, बट इतना तो करना ही पड़ेगा। ये सम समझ में आ गया, राइट? हाँ मिस. ओके, प्लीज ध्यान देना। ये सम इसलिए लिया है ताकि बोथ वेज तुमको साथ में रख के समझा दूं। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। लिखना तो पड़ता ही है ना, पी क्यू 7:3। they admitted, R is admitted, लिखो R, for 2/7 share in profits. Goodwill already appears in the balance sheet at 1 lakh। फिर से गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, एसर्ट में 1 लाख की, तो उसको पहले हटाना पड़ेगा हम लोग को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ R cannot bring cash for the share of goodwill, for his share of goodwill 80,000, R brings in cash 80,000 for his share of goodwill, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 1 लाख है उसको तो साफ करो। तो चाहे वो कैश में लाए चाहे वो कैश में नहीं लाए, फर्स्ट एंट्री 1 लाख की सेम ही होगी। वो क्या होगी? गुडविल को क्रेडिट करना है और पी और आर ओल्ड पार्टनर्स जो हैं 7:3 में उनको दे देना है। मतलब गुडविल को खत्म करना है बेसिकली। तो बोलो फर्स्ट एंट्री इन बोथ केसेस विच विल बी सेम इज P's capital account debit, Q's capital account debit to goodwill। जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रही थी 1 लाख, फिनिश करो इसको 1 लाख को। कितना? 7:3, 70,000 30,000, ठीक है। When goodwill is not brought in cash, तो वो क्या, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, वो बोल रहा है 80,000 है बट गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। तो सैक्रिफाइस रेशियो तो निकालो, ये रहा ओल्ड रेशियो, ये 2/7 के लिए आया है। सैक्रिफाइस रेशियो मुझे निकाल के दो सबसे पहले।
sacrifice ratio is equal to old minus new. P का old कितना है? न्यू रेशियो है आपके पास यहाँ पर, सिर्फ ये है 2/7 के लिए आया है, तो बचा कितना? 2/7 ये ले गया तो 5/7 बचा ना, तो 5/7 को इस रेशियो में काटो। बस न्यू रेशियो में निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो निकालो, न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ। मैं तो सिर्फ हिंट देती हूँ। R is coming for 2/7, so what is left is 5/7. 1 minus 2/7 is 5/7. 5/7 कुछ नहीं बोला है तो 7:3 में ये शेयर करेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए 5/7 का 7/10, that is 7 plus 3 is 10, and 5/7 का 3/10 कितना होता है? 35, 70, 15, 70, और ये तो 2/7 है ही। इसको 70 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया इधर, और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू रेशियो तुमको पता चला है 35:15:20। इसको 5 से कट कर सकते हो। 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 7:3:4 न्यू रेशियो आ रहा है। सैक्रिफाइस रेशियो P का ओल्ड क्या है? 7/10, और Q का ओल्ड क्या है? 3/10। न्यू रेशियो क्या है? 7 plus 3 10 plus 4 14, 7/14 and 3/14। प्लीज कैलकुलेट करो, मेरे पास स्पेस नहीं बची अभी। P और Q का कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ रहा है? 7:3। 7:3 चेक करो, 7:3 आ रहा है क्या? तो यदि वो गुडविल फर्स्ट वाला जो केस है जिसमें वो बोल रहे हैं कि R कैनॉट ब्रिंग कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल 80,000, तो सारा का सारा करेंट अकाउंट के थ्रू ही होगा ना, तो वो होगा R's करेंट अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल। फर्स्ट एंट्री तो यही रहनी है, सेकेंड वाली। अब करेंट अकाउंट में कितना? 80,000। प्लीज कट इट इन द सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 7:3। कितना हो रहा है? 56,000 and 24,000। 56,000 and 24,000। तो करेंट अकाउंट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि पैसा नहीं आया था। अब यदि वो गुडविल कैश में लाता है, विच इज द सेकेंड केस, देखो फर्स्ट एंट्री तो यही होनी है, गुडविल जो ओल्ड है उसको हटाने की। पहले वो कैश में ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 80,000 लेकर आना है ना, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 80,000। एंड ये प्रीमियम को जो क्रेडिट में पड़ा है फिर से घुमाएंगे डेबिट में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
80,000 किसको दोगे? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू पीस कैपिटल to Q's capital. To P's capital to Q's capital और वही रेशियो है 56,000 24,000। तो बेसिकली आप देखो जब वो पैसा नहीं लाता तब भी और लाता है तब भी इन लोग का कैपिटल इसी तरह से क्रेडिट होता है, लेकिन जब वो पैसे नहीं लाता है तो हम आर के करेंट अकाउंट को यूज करते हैं, जब वो पैसे लाता है तो बैंक में पैसे लेके प्रीमियम फॉर गुडविल को यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली देखो ना, ये यहाँ पे क्रेडिट है, ये यहाँ पे डेबिट है, दोनों एंट्री को यदि मैं काटूं तो मेरी एंट्री तो यही बनी ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया और इन दोनों की कैपिटल क्रेडिट, मतलब इन दोनों की कैपिटल में चला गया इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो जब पैसा लाएगा तब कैसे एंट्री करनी है, जब पैसा नहीं लाएगा तब कैसे एंट्री करनी है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? Children, I just want to say